हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के एमसीक्यूज़ को समझते हैं। अब तक हम लास्ट 6 वीडियोस में टर्म 1 के बाकी के 3 चैप्टर्स राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल के एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। सो उसी तरह इस स्कूल के भी कुछ नॉलेज बेस्ड, कुछ एनालिटिकल और कुछ एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी समझेंगे, सो दैट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डेक्कन मिनिएचर्स ब्रॉडली रेंडर फ्रॉम, मतलब डेक्कन मिनिएचर्स का टाइम पीरियड क्या है या डेक्कन स्कूल का टाइम पीरियड क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज 16 to 19th century AD. नेक्स्ट इज नजूम अल अलूम वॉज इलास्ट्रेटेड इन। नजूम अल अलूम है क्या? ये एक इलास्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया है जो बीजापुर स्कूल में बना था और ये 1570 AD में बना था। सो द करेक्ट आंसर इज 1570 AD. मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी बिकॉज उसमें थोड़ा सा टाइम का वेस्टेज ज़्यादा होता है। सो डायरेक्ट हम क्वेश्चन और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेक्कन मिनिएचर। इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बहुत स्पेसिफिक फीचर जो डेक्कन को डिनोट करता है वो कौन सा है? कलर स्कीम, इलोंगेटेड फॉर्म्स, लाइंस और बैकग्राउंड। सो लंबी आकृतियाँ डेक्कन की बहुत फेमस हैं, जिसके लिए ये स्कूल जाना भी जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज इलोंगेटेड फॉर्म्स। नेक्स्ट, डेक्कन स्कूल वॉज अ ब्लेंड ऑफ। अब डेक्कन स्कूल जो है, जो ये शैली है, वो किन शैलियों का या किन किन मतलब स्टाइल्स का मिक्सचर है? लोकल डेक्कन कल्चर, पर्शियन एंड मुगल आर्ट, वेस्टर्न एंड हिंदू, मुगल एंड राजस्थानी। अब इसमें से हमने पढ़ा है कि लोकल डेक्कन कल्चर, वहाँ का लोकल आर्ट, जैसे वहाँ के लोकल वॉल म्यूरल्स का इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था। पर्शियन और मुगल आर्ट का भी था। सो द करेक्ट आंसर इज लोकल डेक्कन कल्चर, पर्शियन एंड मुगल आर्ट। नेक्स्ट, नजूम अल उलूम वॉज इलास्ट्रेटेड इन द पीरियड ऑफ। अब ये जो इंसाइक्लोपीडिया है जो बीजापुर में बना था, ये किसके टाइम पीरियड पे बना था? ये किस एम्परर ने इसको बनवाया था? सो द करेक्ट आंसर इज अली आदिल शाह 1. अनवर सुहेली एंड यूसुफ जुलेखा आर द लेजेंड्स ऑफ द पीरियड ऑफ। किसके पीरियड के? आप सबसे पहले ये समझे कि अनवर सुहेली है क्या। अनवर सुहेली है एक अरेबियन वर्जन ऑफ पंचतंत्र। मतलब पंचतंत्र आप सबको पता ही है कि ओल्ड इंडियन फेबल है। सो उसके ऊपर जो बनाया गया है या जो लिखा गया है। एंड यूसुफ जुलेखा, ये यूसुफ जो है ना एक प्रॉफिट हुए हैं, और जो जुलेखा है वो एक कैरेक्टर है कुरान का। और ये जो यूसुफ जुलेखा की कहानी है ना, ये कुरान में दी गई एक कहानी है और इसका बहुत बार पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में वर्जन में भी लिखा गया है और कई बार ये बनी है। और ये किसके टाइम पीरियड पे बनी है? कुली इंताब शाह के। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सर्वाइव्ड मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम अहमदनगर स्कूल। अहमदनगर स्कूल की सबसे अर्लीस्ट जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिले हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो कौन सी हैं? सो द करेक्ट आंसर इज़ तारीफ़ हुसैन शाही। ये हुसैन निज़ाम शाह 1 की तारीफ़ में लिखा गया था, इसलिए इसका नाम है तारीफ़ हुसैन शाही। नेक्स्ट इज़ हु वॉज द ऑथर ऑफ नौरसनामा। नौरसनामा किसने लिखा है? इब्राहिम वाल, अली आदिल शाह 1, इब्राहिम 2 और यूसुफ आदिल शाह। सो द करेक्ट आंसर इज़ इब्राहिम 2। ये भी बीजापुर के एम्परर थे। नेक्स्ट, हु पेट्रोनाइज्ड बीजापुर पेंटिंग? अली आदिल शाह 1 एंड इब्राहिम 2, अली आदिल शाह 2 एंड इब्राहिम 1, कुली इंताब शाह और कुमरुद्दीन खान। ये आप एक बार ही ना नाम लर्न कर लीजिएगा। मैं लास्ट में 1-2 स्लाइड्स भी डाल दूंगी, जिससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा बीजापुर के एम्परर्स रहे हैं या कौन से अहमदनगर के और गोलकोंडा के। सो फिर भी आप ये थोड़े से नाम जो आपके टेक्स्ट बुक में जितने एटलीस्ट दे रखे हैं, वो आप एक बार ही अच्छे से देख लें कि किस सब स्कूल का कौन सा एम्परर था। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज अली आदिल शाह 1 एंड इब्राहिम 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which school ladies are shown tall and slender and are wearing the South Indian dresses? हमने ये पढ़ा है, अभी पीछे ही मैंने डिस्कस किया है कि elongated forms बनी है, मतलब लंबी बनाई गई हैं, पतली और लंबी। and wearing, और हमने ये भी पढ़ा है कि सर्दर्न कॉस्ट्यूम्स की भी झलक थी, मतलब वहाँ का इम्प्रेशन था इनके ड्रेसेस में। सो द आंसर इज डेक्कनी मिनिएचर्स या डेक्कन स्कूल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पिक्टोरियल बुक ऑफ डेक्कन मिनिएचर। अब ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी पिक्टोरियल बुक या कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट डेक्कन का नहीं है। पहला नाम है नज़ूम अल उलूम, दूसरा है तारीफ़ हुसैन शाही, देन ताजुक असाफिया, देन ताजुक जहांगीरी। अब जहांगीरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खैर ये तीनों नाम आपने डेक्कन में अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो ये तीनों नाम आपने पढ़े होंगे। सो ताजुक जहांगीरी जो है ये जहांगीर का की बायोग्राफी है। सो द मतलब ये फिर डेक्कन को बिलोंग नहीं कर सकती, ये मुग़ल स्कूल की है। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। द कलर यूज्ड इन डेक्कन मिनिएचर्स आर मेड ऑफ। जो डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग्स में रंग लगाए गए हैं वो किस चीज़ से बने हैं? क्या वो वेजिटेबल्स हैं, मिनरल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर हैं, या तीनों से हैं? सो ये मैंने पहले भी आपको पिछले प्रीवियस स्कूल में काफ़ी बार समझा दिया गया है कि किन किन मटीरियल से या किन किन से रंग बनाए जाते थे या कौन कौन से रंग यूज़ होते थे। सो ये तीनों तरह के रंग यूज़ हुए हैं। सो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज़ द नज़ूम अल उलूम हैज़ बीन पेंटेड इन विच स्टाइल। अब ऑब्वियसली नज़ूम अल उलूम जो है वो डेक्कनी एक मैन्युस्क्रिप्ट है, इंसाइक्लोपीडिया है, इलास्ट्रेशंस और लिखा गया डेक्कन स्टाइल में है। सो द करेक्ट आंसर इज़ डेक्कन। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ लिपाक्षी टेम्पल म्यूरल्स कैन बी सीन अपॉन द पेंटिंग्स ऑफ विच स्कूल। अब लेपाक्षी टेम्पल जो हैं, जैसे जब हमने पढ़ा कि लोकल डेक्कन कल्चर का प्रभाव था डेक्कन मिनिएचर्स पे, तो लेपाक्षी टेम्पल्स के जो म्यूरल्स हैं ये हम उन्हीं की बात कर रहे थे कि इस तरह का काम हमें डेक्कन मिनिएचर्स में दिखता है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ डेक्कन स्कूल। Which of the following Golconda Sultan provided effective patronage to the Hindu artist of Vijayanagar and refugee artist of Mughal court? मतलब जो हिंदू आर्टिस्ट विजयनगर के थे, क्योंकि उसके बाद बहमनी सल्तनत ने, या आप कहें कि उसके बाद कब्ज़ा कर लिया था, तो जो रिफ्यूजी आर्टिस्ट भी थे जो मुग़ल कोर्ट से आए थे, तो उनको किस सुल्तान, गोलकोंडा सुल्तान ने पैट्रोनेज दिया था? अब नीचे जो नाम लिखे गए हैं उनमें से आपने देखना है। सो उसमें से है अब्दुल हुसैन कुतुब शाह। ये वो रहे हैं सुल्तान जिन्होंने पैट्रोनेज दिया था। बट इनके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जिनके टाइम पीरियड में जो अर्लीस्ट 5 पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई थी, जो अब ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत काम करवाया था। बट हेयर द आंसर इज़ अब्दुल हुसैन कुतुब शाह। Next, the use of gold color, the flowering plant and arabesques on the top of throne in Deccan school are derived from। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं डेक्कन मिनिएचर्स के, ये कहाँ से आए हैं, उनको ये प्रभाव कहाँ से मिला है जो उन्होंने गोल्ड कलर इतना यूज़ किया, जो फ्लोरा एंड फौना इस तरह से यूज़ किया। सो राजस्थानी था, पहाड़ी था, पर्शियन था, ये लोकल आर्ट। सो ये पर्शियन ट्रेडिशन से प्रभावित थी ये चीज़ें। द अर्लीस्ट पेंटिंग्स आइडेंटिफाइड एज गोलकोंडा वर्क आर अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी पेंटिंग्स। सो ये 5 पेंटिंग्स हैं। ये भी आपने बुक्स में बहुत क्लियरली मेंशन है, तो इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स ऑफ गोलकोंडा आर पेंटेड इन द पीरियड ऑफ। जो गोलकोंडा के ये जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स हैं ये किसके टाइम पीरियड पे बने थे? सो ये कुली कुतुब शाह के टाइम पीरियड पे बनी है। नेक्स्ट इज़ द नज़ूम अल उलूम, अ फेमस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ डेक्कन इज़ प्रिजर्व्ड इन। नज़ूम अल उलूम जो है वो कहाँ पे प्रिजर्व्ड है? क्या वो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है, चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन, या सिटी पैलेस जयपुर? अब आपने ज़्यादातर जो अपनी पेंटिंग्स पढ़ी है ना उनके साथ यही देखा है कि नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, पर डेक्कन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो पढ़ा है ये हमारा जो प्रिजर्व्ड है ये चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में है। In Deccan miniatures, the 3D aspect of European art can be seen in। जो 3D aspect है, जो 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट है यूरोपियन आर्ट कैन बी सीन इन, वो किस चीज़ में हमें ज़्यादा दिखता है? क्या कलर्स की ट्रीटमेंट में, बैकग्राउंड बनाने के तरीके से, या डिलिनिएशन ऑफ बिल्डिंग, या फ्लोरा एंड फौना की बिल्डिंग्स बनाने की रूपरेखा, या जिस तरह से उनकी ड्राइंग या चित्रण किया जाता था? सो द करेक्ट आंसर इज़ सी।
या आपने मुगल्स में भी पढ़ा होगा ये पॉइंट। द मैन्यूस्क्रिप्ट नजूम अल उलूम इज़ बेस्ड ऑन विच थीम। अब तब से हम पढ़ रहे हैं नजूम अल उलूम कब बनी, किसने बनाई, किसके ऊपर बनी। सो ये यहाँ पे आया है कि उसका थीम क्या था, मतलब किस विषय पे ये बनाई गई थी। क्या वो साइंस ऑफ स्टार्स था, साइंस ऑफ प्लांट्स था, साइंस ऑफ प्लैनेट और साइंस ऑफ एनिमल। सो द करेक्ट आंसर इज साइंस ऑफ स्टार्स। ये एस्ट्रोनॉमी पे बनाई गई थी। The earliest example of Golconda miniatures are now preserved in, again वो 5 पेंटिंग्स का यहाँ पे जिक्र है कि जो earliest example हैं Golconda miniatures का वो कहाँ पे हैं preserved. So the correct answer is British Museum, London. Which color has been lavishly used in the architecture, costume, jewelry and vessels of the Deccan miniatures? इनमें से कौन से रंग की अधिकता है इन सब चीज़ों में? ब्राउन है, गोल्ड है, येलो है, वाइट है। सो अगर हम बात करें आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और वेसल टोटलिटी में, तो गोल्ड कलर इन सब में लेविशली यूज्ड किया गया है। लेडी विद माइना बर्ड इज़ अ फेमस पेंटिंग ऑफ विच स्कूल। हालांकि ये पेंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है बट टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है और ये इस स्कूल की बहुत एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इज़, सो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। लेडी विद माइना बर्ड जो है वो गोलकोंडा स्कूल की एक फेमस पेंटिंग है। पेंटिंग इन हैदराबाद स्टार्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, किस एम्परर या किस सुल्तान के टाइम पीरियड में हैदराबाद की ये पेंटिंग शुरू हुई थी? सो द आंसर इज़ मीर Qamruddin Khan. Mughal painters who were migrated to south during the period of Aurangzeb were responsible for the development of which style of painting? यहाँ कहा गया है कि मुग़ल पेंटर्स जो कि औरंगज़ेब के टाइम पे वहाँ से मुग़ल कोर्ट से माइग्रेट हुए और साउथ में जाके छिपे या वहाँ जाके सेटल्ड हुए, तो उन्होंने किस स्टाइल को डेवलप करा वहाँ जाके, या कौन सी शैली पनपी? सो ऑप्शंस आर पहाड़ी, डेक्कन, राजस्थानी, अपभ्रंश। अब डेक्कन को हम दखनी कला भी कहते हैं। सो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि डेक्कन मिनिएचर्स या डेक्कन स्कूल वहाँ से डेवलप हुआ। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? जो पेंटिंग्स बनी हैं उनका मीडियम क्या है? एक्रिलिक, टेम्परा, ऑयल कलर और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज टेम्परा। हाउ मेनी फिगर्स आर देयर इन पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो? सो अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखें तो 5 फिगर्स आर देयर। 4 ऊपर आप चांद बीबी के साथ उसकी आप कह लें कि प्रिंसेसेस बाकी हैं और नीचे एक सेंट्रल फिगर भी खड़ी है। सो टोटल 5 फिगर्स आर देयर। इन पेंटिंग हजरत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो, हेलो हैज़ बिन शोन इन विच कलर? वो जो चक्रा बनाया जाता है ना, थोड़ा डिवाइन फॉर्म्स या सेमी डिवाइन फॉर्म्स के पीछे जो सिर के पीछे एक गोल चक्र दिखाते हैं, वो पूछा गया है कि किस कलर में दिखाया गया है। सो नॉर्मली वो येलो में ही दिखाया जाता था और यहाँ पे भी येलो में ही दिखाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। What is the subject matter of the painting हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो? उसका विषय क्या है इस पेंटिंग का? किस थीम पर यह बनाई गई है? क्या डिस्कशन ऑन रिलीजियस टॉपिक और डिसाइडिंग अ वॉर स्ट्रेटजी और वॉचिंग द म्यूजिक परफॉर्मेंस? सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, परफॉर्मेंस। नन ऑफ दीज। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज डिस्कशन ऑन रिलीजियस टॉपिक। Tanjore paintings are characterized by bold drawing and use of pure brilliant color, bold drawing and use of dull color, fine drawings and use of flat colors, or none of these. So Tanjore paintings जो हैं उनमें bold drawings बनी हैं और pure and brilliant रंग लगाए गए हैं. So the correct answer is A. The conical crown मतलब जो पहनाया जाता था, appears in the miniature इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ विच स्कूल? अब ये जो कोनिकल क्राउन पहनाया गया है फिगर्स में, सो ये किस स्कूल का स्पेशल फीचर है? सो ये भी तंजोर का स्पेशल फीचर है। नेम द पेंटिंग ऑफ डेक्कन स्कूल इन विच स्टडी ऑफ 2 सेंट्स इज इन अ पेस्टोरल सेटिंग हैज़ बिन शोन। अब ये पेस्टोरल सेटिंग का क्या मतलब है कि जैसे पेस्टोरल होता है कोई प्रीस्ट या टीचर कोई हेल्प या कोई एडवाइस देते हुए दिखाना, या धर्म या शिक्षा के बारे में कुछ बात करते हुए, इस तरह की डिस्कशन करते हुए किस में दिखाया गया है? कबीर एंड रायदास, हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया, अमीर खुसरो एंड रायदास, और नन ऑफ दीज। सो हेयर
हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो इज़ द करेक्ट आंसर। कबीर एंड रायदास तो मुग़ल की पेंटिंग है। तारीफ़ हुसैन शाही वॉज रिटन इन द प्रेज ऑफ विच एम्परर। सो तारीफ़ हुसैन शाही किसके प्रेज में लिखी गई है? सो द करेक्ट आंसर इज निज़ाम हुसैन शाही वन के बारे में लिखी गई है, और इसको इनकी विडो ने मतलब ये बनवाया था या लिखवाया था। नेक्स्ट इज़ द वसंत राग एंड राग हिंडोला आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल। जैसे कि आपने पढ़ा है कि रागमाला पेंटिंग्स में बहुत एक स्पेशल फीचर रहा है डेक्कन मिनिएचर्स का। सो इनमें पूछा गया है कि किस स्कूल की ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जिस पे वसंत राग और राग हिंडोला बहुत बनाया गया है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज अहमदनगर। Golden background, pink mountains, realistic trees and shrubs are the special feature of which school? सो ये जो फीचर है ये गोलकोंडा स्कूल का है, जिसमें पिंक माउंटेन्स, रियलिस्टिक ट्रीज या श्रब्स बनाए गए हैं। चांद बेबी प्लेइंग पोलो इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल। अब चांद बेबी प्लेइंग पोलो किस स्कूल को बिलोंग करती है? हैदराबाद, गोलकोंडा, बीजापुर और मुगल। सो द करेक्ट आंसर इज़ B. Golconda. Portraits of Nizam, saints, paintings on listening music and visiting a saint seated near the terrace are the themes of which school? इस तरह की पेंटिंग किस स्कूल में ज़्यादा बनाई गई हैं, जहाँ पे निज़ाम्स के बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, सेंट्स के बने हैं पेंटिंग्स। अब इसमें से आप देखें ना, विजिटिंग अ सेंट सीटेड नियर द टेरेस, अब ये किस स्कूल की पेंटिंग है? हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो, हैदराबाद की। सो द करेक्ट आंसर इज़ हैदराबाद। विच इज़ नॉट अ डेक्कन सब स्कूल? मेवाड़, गोलकोंडा, हैदराबाद, बीजापुर। बीजापुर, हैदराबाद, गोलकोंडा ये हमने पढ़े हैं डेक्कन के सब स्कूल्स हैं, मेवाड़ जबकि राजस्थान का है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेक्कन आर्ट? इनमें से कौन सा फीचर डेक्कन आर्ट का मतलब बहुत एक स्पेशल फीचर नहीं है? इलोंगेटेड फॉर्म्स ये हमने पढ़ा है, हैं। गोल्ड स्काई बना है। एराबेस्क्यू डोम कि उस तरह के आप कहें कि डोम्स जो बनाए जाते थे वो बने हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज़ द प्लेन रेड बॉर्डर्स। रेड बॉर्डर जो बेटा है वो हमने पढ़ा है वो पहाड़ी का फीचर है, वो डेक्कन का फीचर नहीं है, और अदर प्लेन रेड बॉर्डर्स तो बसौली में ज़्यादा बने हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ डी। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी पढ़ेंगे जो आपको ट्रू एंड फॉल्स में आप चाहे उनको रख लें। मैंने उनको ट्रू एंड फॉल्स में डाला है सो दैट आपको कुछ वो पॉइंट्स या कुछ उस स्कूल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको समझ आ जाए, उनके ऊपर एजर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या इसी तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आप किसी भी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट statement is Deccan miniatures have calligraphy on them. Is it true or false? Yes, it's true. जैसे कि चांद बेबी प्लेइंग पोलो आपके सिलेबस में है, सो उसमें आपने देखा है कि ऊपर और नीचे कैलीग्राफी दी गई है। नेक्स्ट, रिच एंड ब्रिलियंट कलर्स आर यूज्ड इन डेक्कन मिनिएचर्स। बिल्कुल ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स हैं जो डेक्कन मिनिएचर्स में लगाए गए हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। द पेंटिंग हजरत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो इज फ्रॉम गोलकोंडा स्कूल। नो, इट्स फ्रॉम द Hyderabad school. So here this statement is false. Dhanshri Ragini, Gauri Ragini, Shri Ragini are very famous Ragmala paintings of Bijapur court. Yes, it's true. ये जो रागमाला पेंटिंग्स हैं ये जो थीम ज़्यादा फेमस यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो बीजापुर कोर्ट के हैं। चांद बेबी प्लेइंग पोलो इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग डिपिक्टिंग पोलो गेम। येस, इट्स अ वर्टिकल पेंटिंग एंड इट डिपिक्ट्स, आपने वो देखा ही है, चांद बेबी को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। अमीर खुसरो वॉज अ पोएट एंड स्कॉलर। सो अमीर खुसरो जो थे वो एक यहाँ पे लिखा गया है कि पोएट एंड स्कॉलर हैं। सो येस वो हैं, वो एक सूफ़ी पोएट थे, म्यूज़िशियन थे, स्कॉलर भी थे और निज़ामुद्दीन के डिसाइपल थे, और इन्हें आप कहें कि फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। A very few of surviving Deccani paintings were the painter's signature and date. बहुत कम पेंटिंग्स डेक्कनी की हैं जिनमें सिग्नेचर या जैसे आर्टिस्ट का नाम या डेट लिखी गई है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ तंजौर पेंटिंग इज एन इलास्ट्रेटेड वुडन पैनल ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी शोइंग द कोरोनेशन ऑफ राम। तंजौर का जो सबसे
एक टिपिकल एग्जाम्पल है वो राम जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक या राज तिलक होना, सो वो है। सो इट्स ट्रू, वो भी वुडन पैनल में बनाया गया है अर्ली 19th सेंचुरी में। सो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है तंजौर पेंटिंग्स का। द डिसेंडेंट्स ऑफ जाही डायनेस्टी वॉज पॉपुलरली नोन एज निज़ाम्स। हाँ जी, इनको निज़ाम्स कहा गया था क्योंकि जो आसिफ जाही डायनेस्टी के जो रूलर्स थे ना, उन्हें बाद में निज़ामुल मुल्क का टाइटल दिया जाने लगा था और फिर यही निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के नाम से जाने जाने लगे थे। तो इसलिए जो जाही डायनेस्टी है वो उसके बाद जो उसके आप कहें कि रूलर्स आए तो उनको निज़ाम्स कहा जाने लगा था। नुज़ूम अल अलूम आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिफाइंड डेकनी स्कूल in which human forms are painted in the style of Hindu temples Hampi and वीरभद्रा। अब नज़ूम अल अलूम जो है वो एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है और हमने ये भी पढ़ा है हम्पी एंड वीरभद्रा जो हिंदू टेम्पल्स हैं जहाँ के वॉल म्यूरल्स थे, उन म्यूरल्स का इन्फ्लुएंस डेकनी मिनिएचर्स पर है। सो इस तरह से इन नज़ूम अल अलूम के स्टाइल पे जो जिस तरह से पेंटिंग्स बनी हैं सो उसमें भी इनका इन्फ्लुएंस है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। Female figures of Ahmednagar resembles the regional folk art of the murals of various Hindu temples of विजयनगर। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि विजयनगर के जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनका जो फोक आर्ट जैसे म्यूरल्स हैं, सो फीमेल फिगर्स का बनाने का स्टाइल कुछ उनसे मिलता है। नेक्स्ट इज़ द तारीफ़ हुसैन शाही इज़ प्रिजर्व्ड इन ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन। अब ये गलत है स्टेटमेंट। तारीफ़ हुसैन शाही जो है ना वो भारत इतिहास समहोदका मंडला पूना में है। सो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में नहीं है। इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्या माउंटेन विजयनगर वॉज ए पॉपुलर हिंदू किंगडम वेयर इंडियन आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये मैंने बहुत डिटेल में जब ओरिजिन और डेवलपमेंट डेक्कन का समझाया है उसमें मैंने इसको समझाया है सारा। द म्यूरल मेड इन हम्पी एंड लेपाक्षी टेम्पल रिप्रेजेंटिंग द एपिसोड्स ऑफ रामायण एंड महाभारत मिरर द आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन पे किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था या विजयनगर क्या है, एम्पायर क्या था और बीजापुर गोलकोंडा, ये अगर आपको हिस्टोरिकली या जोग्राफिकली समझना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो डेक्कन की है, वहाँ से आपको ये चीज़ें बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। और यहाँ ये पूछा गया है जो म्यूरल्स बने हैं हम्पी और लेपाक्षी टेम्पल्स में और वहाँ पे रामायण और महाभारत के जो एपिसोड्स बने हैं या जो कहानियाँ बनी हैं तो वो विजयनगर एम्पायर मतलब विजयनगर एम्पायर में एक्चुअली जो पेंटिंग्स बनी हैं जब शुरुआती था तो इन्हीं का ही इन्फ्लुएंस था ना, तो वही पेंटिंग्स या उसी स्टाइल का काम बना है। नेक्स्ट है डेक्कन पेंटिंग्स आर मोस्टली डेकोरेटिव। यस, बहुत फ्लोरा एंड फौना बना है, जैसे हमने डिस्कस भी किया राग हिंडोला पेंटिंग्स हैं, मतलब डेक्ड अप विथ फ्लावर्स और बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही डेकोरेटिव। चाहे हम आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे यूटेंसिल्स का बात करें, कपड़ों की करें या नेचर की बात करें। हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया इज़ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट इन द पेंटिंग। नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया ने नहीं पकड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट, ना वो बजा रहे हैं, अमीर खुसरो के हाथ में है। Next is the Chand Baby playing polo has symmetrically balanced composition. Yes, it's true. Symmetrical balanced composition जो है ना ये एक डेक्कन का एक फीचर भी कह लें है। इनकी बहुत सी कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको सिमेट्रिकली बैलेंस्ड क्या होता है कि अगर आप सेंटर से इनको काटें तो बिल्कुल लेफ़्ट एंड राइट साइड एक जैसी दिखती है। सो अगर आप चांद बेबी प्लेइंग पोलो को बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल एक जैसी पेंटिंग वो दिखेगी। वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है, मतलब रादर सिमेट्रिकली बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है। जो राइट हैंड साइड है उसी तरह से कंपोज लेफ्ट हैंड साइड में किया गया है। इन चांद बेबी प्लेइंग पोलो 2 princesses and 4 maids are playing the game. नो, ये राजस्थानी का चौगन प्लेयर का कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे 4 फीमेल्स ऊपर हॉर्स पे बैठी दिखाई गई हैं, 4 हॉर्सेस में, ना कि 6 फिगर्स। अब हम कुछ एजर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को समझते हैं। सो एजर्शन रीज़न बेस्ड आपको पता है, एजर्शन एक स्टेटमेंट है
और एक दावा किया गया हो जिस बारे में, और रीज़न उसका कारण है, उस दावे का कारण। सो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि हमने ये ऑप्शंस मार्क करना होता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या असर्शन स्टेटमेंट इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स एंड असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू. So our first question in this series is the origin of Hyderabad school begins with the foundation of Asaf Jahi dynasty in 1724. हैदराबाद स्कूल की फाउंडेशन आसफ जाही डायनेस्टी ने ही रखी थी 1724 में. सो असर्शन सही है. द रॉयल पेट्रोनेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फ्लरिशिंग ऑफ द स्कूल. यस, अब इनका जो पेट्रोनेज रहा, उन्होंने बहुत एक सपोर्ट करा या बहुत साथ दिया, या इसको मतलब आप इस स्कूल को कहें कि बढ़ने में आगे बहुत सपोर्ट करा. तो इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी फाउंडेशन इस स्कूल को दी. सो इन दिस केस बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next question. In the later phase, that is 17th and 18th century AD, of Deccan style, Mughal influence was at peak. यहाँ ये बोला गया है कि डेक्कन के लेटर फेज में मुग़ल इन्फ्लुएंस अपने पीक पर था, और ये स्टेटमेंट ट्रू है. It was due to migration of several Hindu painters to the Deccan during the downfall of the Mughal school of painting. ये रीज़न भी बिल्कुल सही है कि जब मुग़ल स्कूल का डिक्लाइन हो गया तो वहाँ से पेंटर्स निकल के यहाँ आए, और उस वक़्त इन पेंटिंग्स में भी मुग़ल इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से बढ़ा. सो असर्शन एंड रीज़न are true and reason is the correct explanation of assertion. Next is the earliest manuscript named Tarif-e-Hussain Shahi, a book of poem written in the praise of Hussain Nizam Shah I, king of Ahmednagar. ये हम पढ़ चुके हैं कि तारीफ़-ए-हुसैन शाही जो है वो हुसैन निज़ाम शाह के प्रेस में बनाई गई थी, और ये अहमदनगर के राजा थे. सो नेक्स्ट है रीज़न इज इट वॉज एग्जीक्यूटेड एंड इलस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ हिज विडो आफ्टर हिज डेथ. सो ये रीज़न भी ट्रू है. So here both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Next, female figures of Ahmednagar are painted in the style of Mandu and Malwa. So इन दोनों जगहों का जो स्टाइल था, जिस तरह से इन पे काम हो रहा था, उसी तरह से अहमदनगर में, क्योंकि इन चीज़ों का लोकल आर्ट का इन्फ्लुएंस था इन पेंटिंग्स पर. सो फीमेल फिगर ऑफ अहमदनगर are painted in the traditional style of Mandu and Malwas. This statement is true. This assertion is true. Next reason है they have elongated profile face. अब किस तरह का था? elongated profile face थे और body structure, and their feet are painted in the same direction. अगर आप इस स्कूल का देखेंगे ना, तो जो पैरों की पोजीशन है पेंटिंग से, वो नॉर्मली सेम डायरेक्शन में पैर बनाए गए हैं. सो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अहमदनगर आर्टिस्ट पेंटेड पोर्ट्रेट्स इन मुग़ल स्टाइल. अहमदनगर के आर्टिस्ट ने जितने भी पोर्ट्रेट्स बनाए हैं या जो भी पोर्ट्रेचर उनका बना है, उसमें मुग़ल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या उस स्टाइल में बनाए गए हैं. सो रीज़न इज़ कि पोर्ट्रेट ऑफ बुरहान निज़ाम शाह टू मार्क्स द मुग़ल स्टाइल. अब क्योंकि देखें अहमदनगर आर्टिस्ट ने बनाए थे, और बुरहान निज़ाम शाह ये जो पोर्ट्रेट है ये भी अहमदनगर स्कूल का है. सो उसमें भी मुग़ल स्टाइल हमें दिखता है. सो हेयर अगेन असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, Deccan painting shows remarkable expressive style of रागमाला पेंटिंग्स. रागमाला पेंटिंग्स एक अलग तरह का काम हुआ है यहाँ पे रागमाला सीरीज़ का, और बहुत सुंदर काम हुआ है. द कलर्स इन द रागमाला सीरीज आर मोस्टली डार्क विथ टिपिकल प्रूशियन ब्लू एंड ऑरेंज टू प्रोड्यूस अ फाइन आर्टिस्टिक एक्सीलेंस. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये रीज़न भी ट्रू है कि इनकी रागमाला सीरीज़ में हमें बहुत एक टिपिकल सा ब्लू कलर, प्रूशियन और ऑरेंज कलर की अधिकता ज़्यादा दिखती है. ठीक है. सो हेयर द बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The early phase of Deccan painting started in 16th century with Yusuf Adil Shah.
जो अर्ली डेक्कन का फेस है वो 16th सेंचुरी में ही शुरू हुआ था और यूसुफ आदिल शाह के टाइम पीरियड पे ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट द रीज़न इज़ ही डिड नॉट गिव मच पैट्रोनेज टू पेंटिंग। अब ये रीज़न गलत है, उन्होंने दिया था, वरना डेक्कन जैसे हम कहते हैं कि अर्ली फेज शुरू हुआ तो शुरुआत जब हुई तो इन्होंने काफ़ी पैट्रोनेज दिया था। सो हेयर द असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। डेक्कन बाकी स्कूल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि शायद ये निज़ाम्स के नाम या रूलर्स के नाम या क्योंकि इनका जो पढ़े भी हैं, प्रिजर्व्ड हैं, ये जो जहाँ इलस्ट्रेशंस वो भी थोड़ा आप कहें कि कलेक्शंस अलग अलग जगह की हैं। सो उसके लिए इजी वे ये है कि आप छोटा सा लिस्ट बना लें कि जैसे मैं अभी दूंगी भी कि बीजापुर के कोर्ट के कुछ एम्परर्स और गोलकोंडा और इनके एक तो वो लर्न कर लें। बाकी इनकी 2 ही पेंटिंग्स आपके सिलेबस में, वो भी आप चेक कर लें। जैसे फर्स्ट पेंटिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो जो कि हैदराबाद स्कूल की है, एंड सेकंड वन इज़ अ चांद बीबी प्लेइंग पोलो जो कि गोलकोंडा स्कूल की है। और एंड में रूलर्स की लिस्ट है जो आप एक बार रीड कर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेक्कन स्कूल। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी चैप्टर से। सो आप इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अपना टेक्स्ट बुक को एक बार रीड कर लें। टेक्स्ट बुक से आपको नहीं क्लियर होता है तो जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है आप वहाँ से भी डेक्कन समझ सकते हैं। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आई होप कि समझ आ जाएगा उसके बाद आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेक्कन स्कूल। और इसी के साथ ही हमारी MCQs की सीरीज़ जो फर्स्ट टर्म की है वो कंप्लीट होती है। इसमें से भी अगर आपको कोई क्वेरी हो और या फिर कोई और टॉपिक जो आप डिस्कस करना या समझना चाहते हैं फर्स्ट टर्म में से, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।